तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल में रजनीश विद स्टडी में। तो आज हम सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। और ये है लुसेंट जीके का जो आता है, लुसेंट जीके का जो बुक आता है उससे है। तो आज हम कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लुसेंट जीके का हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का 50 क्वेश्चन करना। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड अपना दोस्त के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक मान्यता प्राप्त किस काल का है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? तो समकालीन किसका नहीं था? तो ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता जो है ये समकालीन नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत हुआ है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बहुत बड़ा सभ्यता था, हमारे प्राचीन के लिए सबसे बड़ा सभ्यता था। तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक। डी नंबर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। आप लोग कमेंट करते जाइए सभी आंसर एंड कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े का अवशेष जो है सुरकोटदा में मिला है। कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा में मिला है। सिंधु सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है राजस्थान में है। कालीबंगन का जो स्थान है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग भी आंसर देते जाइए और लास्ट में आप लोग कमेंट कर लीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं का निर्माण के प्रयोग से किया जाता है? तो सेल खड़ी का जो है ये मुद्राओं का उपयोग के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन यहाँ पर क्योंकि कांसा का प्रयोग हुआ था इसलिए इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इसका व्यापार था। इसका व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता का निवासी जो था वो पूरा शहरी थे और ये भारत का प्रथम जो है शहरी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ। और सिंधु घाटी 10 नंबर में, सिंधु घाटी के सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। मतलब कितना प्राचीन में भी ईंट का यहाँ पर बंदोबस्त था। ये बहुत अच्छी बात हुआ हमारे भारत में, बहुत अच्छा था। एंड 11 नंबर क्वेश्चन में, हड़प्पावासी किस वस्तुओं का उपयोग सर्वप्रथम किए थे? तो जौ का जो है उत्पादन सबसे प्रथम किए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह जो है लोथल। लोथल जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो है सबसे बड़ा यहाँ पर बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु के लोग माप तौल के लिए कहाँ था? तो माप तौल के लिए आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग आंसर करते रहिए, आप लोग ये बताते रहिएगा कि कितना अंतर है। तो माप तौल का आंसर जो है ये लोथल हो जाएगा। लोथल में जो है माप तौल के लोगों के लिए सही हुआ था। आंसर 15 नंबर में हो जाएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता समाज किन वर्गों में विभाग था? तो यह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना सही गया। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या चीज़ है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 16 में, सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक उपयुक्त नाम क्या था? तो उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एंड सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या था? तो ये था हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये देवी देवताओं का पूजा करते थे। देवी देवताओं का पूजा करते तो केवल 2 सही होगा। ये विशाल मंदिर तो वो जगह है ही नहीं था, तो घोड़े द्वारा किया घोड़ा भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की किस खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने किया थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युग सही है? कौन सा युग सही है? तो उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। एक क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर 19 हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या है? तो इसका जो सामाजिक पद्धति है 20 नंबर का, उसका सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी था। सामाजिक पद्धति जो है उचित समाजवादी था।
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, तो सिंध सिंध या नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल से मिला है, तो किस पूरा स्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आप लोग याद है तो कमेंट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, तो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार का था हड़प्पा कालीन का क्षेत्रफल। एंड क्वेश्चन नंबर ये सब जो है थोड़ा आराम से कीजिएगा क्योंकि इसमें गलती हो जाता है। हड़प्पा किस नदी के, रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल, भगवा और कालीबंगा घाघरा, ये तो पूरा सामना सामने दिया था 1 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, हल से जोते गए कहाँ मिला है, तो हल से जोते गए हैं कालीबंगा में, कालीबंगा में जो है हल से जोते गए साक्ष मिला है। शायद वो सभ्यता ईंटों का अलंकार, ईंटों का अलंकार कहाँ मिला है, तो ईंटों का अलंकार कालीबंगा में मिला है, कालीबंगा में ईंटों का अलंकार मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो अभी जो है सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, 27 में चलते हैं। 27 में क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार, स्नानागार देखिए स्नानागार, इसमें दो क्वेश्चन आता है, स्नानागार पूछेगा, स्नानागार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा, हड़प्पा जो है स्नानागार में है, और वृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में, क्योंकि सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। 27 हो गया। 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के मुद्रा, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण है, तो आदि शिव का है, आदि शिव का ऑप्शन नंबर ए आदि शिव का है, क्योंकि वहाँ शिव जी को बहुत मानते थे लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में, गुजरात में कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा है गुजरात में, तो गुजरात में है, मिल जाएगा आपको लोथल, लोथल जो है गुजरात में, अभी भी लोथल में गुजरात में है, लोथल जो है गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय मृतकों का टीला, यहाँ मृतकों का टीला कहा जाता है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 में हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब आप लोग को इम्पोर्टेंट मिल रहा है, जितना भी लुसेंट का है पूरा कंप्लीट करा देंगे, तो इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि, एंड लाइक कर लीजिए। सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशुओं का सार्वधिक चित्रण हुआ है, सबसे ज्यादा जो है बैल का चित्रण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाते थे, क्योंकि इसका नगर नियोजन जो है बहुत बढ़िया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, भारत में स्थित अभी लोथल जो भी बताए थे उधर गुजरात में स्थित है। हाँ, और सबसे ज्यादा जो है शहर जो है गुजरात में, ये हड़प्पा सभ्यता से गुजरात में ही है। भारत में खोजा गया पहला शहर, पहला पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा है। 36 नंबर में भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो लोग लोहे से परिचित थी, गलत बात है, क्योंकि जो है लोग जो है उस समय लोहे का कोई भी प्रचलित नहीं था। लोहा तो आया वैदिक काल में, वैदिक काल आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोहा के बारे में पता चलेगा। और इसका बताइए 38 नंबर का, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा सिंधु का उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा मांडा, इसका हम ट्रिक भी बताते हैं। उत्तरी सीमा का मांडा, दक्षिणी सीमा का दायमाबाद, पूर्वी सीमा का आलमडीपुर और पश्चिमी सीमा का सुतका गोंडल, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है ट्रिक देखिए आप लोग, ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं ट्रिक, तो इसका जो है ट्रिक है, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। इसका ट्रिक है सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड होता है, सम मतलब कि ऐड होता है। स से हो जाता है सुतका गंडौर, म से मांडा, अ से आलमगीरपुर, आलमगीरगढ़, आलमगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, डी से हो जाए, सी से हो जाएगा नहीं सुतका गंडौर, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है, मतलब कि याद करने का थोड़ा ठीक हो जाता है, तो आती रहता है। तो मांडा, मांडा का क्या हो जाएगा, सम है, सम, इसका भी फॉर्मूला सम है, मतलब कि डच, डच मतलब कि क्या हो जाएगा, चेनाब, चेनाब नदी के किनारे, मांडा किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी पर है, रोपड़ या पंजाब, रोपड़ जो है हड़प्पा कालीन में, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में 41 नंबर में हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, तो धौलावीरा से पता चलता है। 41 हो गया, 42 पर चलिए, अब ओनली 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 42 में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समानता किस रंग का प्रयोग होता था, सब लाल रंग का, हड़प्पा में लाल रंग का प्रयोग होता था। तो और नेक्स्ट चलते हैं 43 में
सिंधु सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता था? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता था? तो आप लोग बताइए। तो बहुत ईजी है, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता था। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन था। सिंधु घाटी सभ्यता 45 में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकलने में जो दो भारतीय का नाम था वो कौन था? तो दयाराम साहनी था और राखालदास बनर्जी था। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का खोज किया और राखालदास बनर्जी ने ये मोहनजोदड़ो का खोज किया। आप लोग ऐसे याद कीजिए, आप लोग को अच्छा रहेगा। 46 नंबर पर चलते हैं। 46 में करा रंगपुर, जहाँ हड़प्पा का समाकलन सभ्यता थी, कौन सा देश में है? रंगपुर जो है हड़प्पा देश का जो है वो सौराष्ट्र में भी है। हड़प्पा 47 नंबर में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातत्व खुदाई किसने किया था? तो इसका पुरातात्विक खुदाई प्रभारी कौन था? प्रभारी था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने के रहते ही इसने दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने खुदाई का काम चालू किया था। 48 नंबर में निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे कि याद होता है कि सिंधु से मेसोपोटामिया की सभ्यता वो किसकी है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बैल से यह पता चलता है कि दोनों का सभ्यता सेम था। सिंधु घाटी की 49 में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि उसका मात्र शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन 50 में निम्नलिखित में से कौन से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा है? तो कोट दीजी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो आज टोटल 50 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आज 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया। एंड अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली 50 से 50 क्वेश्चन डेली ऐसा रहेगा। अगला क्लास में जो है सिंधु सभ्यता 72 क्वेश्चन पूरा है। तो अगला क्लास में हम लोग वैदिक संस्कृत में घुस जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।